पीएम मोदी इस हफ्ते मालदीव्स जा रहे हैं, जहां वो 60 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडिया मालदीव्स डिप्लोमेटिक टाइज के 60 इयर्स के सेलिब्रेशन में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। ये वही मालदीव्स है जहां कुछ साल पहले इंडिया आउट का नारा दिया गया था और आज वही देश पीएम मोदी का भव्य स्वागत कर रहा है। आखिर ऐसा क्या बदला? क्या सिर्फ पॉलिटिक्स पलटी, या मालदीव्स को जल्द ही जियोपॉलिटिक्स समझ आ गई, या फिर पड़ोसी के रूप में भारत ने अपना विश्वास जीत के दिखाया? आज हम बात करेंगे उस भारत की जो सिर्फ बॉर्डर का नेबर नहीं, ग्रोथ का पार्टनर है, जो सिर्फ स्पीचेस नहीं देता, ग्राउंड पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स खड़े करता है। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का कोर है रीजनल ग्रोथ, म्यूचुअल ट्रस्ट और शेयर्ड प्रोग्रेस। भूटान में हाइड्रो पावर, श्रीलंका में रेलवे मॉडर्नाइजेशन, नेपाल के साथ एनर्जी कॉर्पोरेशन और मालदीव्स के दूर दराज के द्वीपों तक वाटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भारत के रीजनल विजन का हिस्सा है। प्रोजेक्ट्स जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN कॉरिडोर और कालादान ट्रांजिट पूरे क्षेत्र को इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक नेटवर्क से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी इंडिया ITEC जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिस्पांस कॉर्पोरेशन के जरिए अपने पड़ोसियों का भरोसा बनाए रखता है। इंडिया उनका रॉ मटेरियल सप्लायर भी है और बड़ा मार्केट भी। ये डेवलपमेंट सिर्फ फंडिंग का नहीं, लोगों के बीच एक कनेक्शन का है, जहां कल्चरल एक्सचेंज और पीपल टू पीपल टाइज की असली रीजनल बॉन्डिंग बनती है। इंडिया और मालदीव्स के रिश्ते सिर्फ डेवलपमेंट तक सीमित नहीं है, ये दोनों देश इंडियन ओशियन रीजन के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। मालदीव्स का ज्योग्राफिकल लोकेशन उसे एक अहम मैरीटाइम चोक पॉइंट बनाता है और यही वजह है कि डिफेंस कॉर्पोरेशन, मैरीटाइम पेट्रोल्स और एंटी ड्रग, एंटी टेरर ऑपरेशंस, इन दोनों के रिश्ते का एक मजबूत संबंध बन चुके हैं। भारत की ये प्रेजेंस सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए स्टेबिलिटी की गारंटी है। जब बाहर की पावर्स जैसे चाइना इस क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं, तो भारत एक ट्रस्टवर्दी और नॉन एग्रेसिव ऑल्टरनेटिव बनकर उभरता है, जो किसी टेरिटरी नहीं बल्कि शेयर्ड पीस और रीजनल ऑर्डर की प्रोटेक्शन चाहता है। मालदीव्स जैसे छोटे देश जब इंडिया का साथ चुनते हैं, तो वो सिर्फ एक बड़े नेबर को नहीं बल्कि एक प्रेडिक्टेबल, रूल्स बेस्ड और रिस्पेक्टफुल पार्टनर को चुनते हैं, जो उनकी सोवरेनिटी का सम्मान करता है और उनके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है। चलो अब बात करते हैं मालदीव्स की इकोनॉमिक रियलिटी की। डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि मालदीव्स की इकोनॉमी भारत के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। आज इंडिया मालदीव्स का सबसे बड़ा और सबसे डिपेंडेबल इकोनॉमिक पार्टनर है। 2025 में भारत ने 600 करोड़ की डेवलपमेंट एड अप्रूव की, और ये तब हुआ जब दोनों देश के बीच कुछ डिप्लोमेटिक टेंशंस भी रह चुकी थी। तो उसका मतलब साफ है, भारत ने रिश्तों को पॉलिटिक्स से ऊपर रखा। इससे पहले 2024 में इंडिया ने $400 मिलियन का करेंसी स्वैप दिया, जिससे मालदीव्स का ट्रेड और फॉरेक्स स्टेबिलिटी में काफी मदद मिली। और ये सिर्फ फंडिंग नहीं है, इंडिया के मेजर प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पर मालदीव्स को बदल रहे हैं, जैसे ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो मालदीव्स के अलग अलग आइलैंड्स को जोड़ने वाला उनका सबसे बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है। 32 आइलैंड्स में क्लीन वाटर और सैनिटेशन सिस्टम्स, हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर्स में फोकस्ड इन्वेस्टमेंट, ये सब इनिशिएटिव्स मालदीव्स को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाने के साथ साथ रीजनल को इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब बात हो इकोनॉमिक सपोर्ट की, तो मालदीव्स के पास भारत के अलावा कोई दूसरा इतना कंसिस्टेंट और कमिटेड पार्टनर नहीं है। और दोस्तों, जब बात क्राइसिस की होती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या ह्यूमैनिटेरियन, तो भारत हमेशा पहला देश होता है जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था श्रीलंका का 2022 इकोनॉमिक कोलैप्स। जब दुनिया देख रही थी, तब इंडिया ने $3.8 बिलियन का सपोर्ट पैकेज दिया, फ्यूल, फूड, मेडिसिन और क्रेडिट लाइंस के जरिए। अगले साल 2023 में भारत ने $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया और उसे रोल ओवर भी किया, ताकि श्रीलंका IMF बेल आउट प्रोसेस के दौरान जरूरी चीजें चला सके। भारत का ये रोल सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का लाइफलाइन बन गया। मालदीव्स के केस में भी यही नैरेटिव रिपीट हुआ। जब मालदीव्स फाइनेंशियल स्ट्रेस में था, तब भारत ने 2025 में 600 करोड़ की एड अप्रूव की। उसके साथ साथ $400 बिलियन का करेंसी स्वैप और $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल रोल ओवर भी दिया गया, जिससे मालदीव्स को लिक्विडिटी क्राइसिस से निकलने में मदद मिली। भारत का सपोर्ट हमेशा टाइमली, स्ट्रेटेजिक और बिना किसी
किसी शर्त के होता है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई कंडीशनलिटी नहीं, सिर्फ मदद, और जब ज्यादा जरूरत हो। इसीलिए साउथ एशिया में जब कोई क्राइसिस होता है तो सबसे पहले नजर भारत की तरफ ही जाती है। तो चाहे डेवलपमेंट की बात हो, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की, इकोनॉमिक क्राइसिस का वक्त हो या किसी नेचुरल डिजास्टर का, भारत अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा खड़ा रहा है। ना दिखावा, ना दबाव, सिर्फ नेबरहुड फर्स्ट की जेन्युइन कमिटमेंट। पीएम मोदी का मालदीव्स विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, ये उस भरोसे की तस्दीक है जो मालदीव्स जैसे देश भारत में करते हैं। जब लीडरशिप बदलती है, स्लोगन्स बदलते हैं, तब भी भारत का रोल एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में बना रहता है। आज जब पीएम मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है तो ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि भारत के उस विजन का सम्मान है जो अपने आसपास के देशों को सिर्फ नेबर्स नहीं, डेवलपमेंट पार्टनर्स और स्ट्रेटेजिक अलाइज मानता है। ये है नए भारत की पहचान, ग्राउंडेड इन ट्रस्ट, ड्रिवन बाय डेवलपमेंट। अब इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।